हमें गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ यानी जेपी सेतु के उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही दरार आने की खबरों ने हड़कंप मचा दिया। अब इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन तुरंत हरकत में आए और बुधवार को खुद स्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने उन हिस्सों का जायजा लिया जहां दरार की आशंका जताई जा रही थी। अब निरीक्षण के बाद मंत्री ने ये साफ कर दिया कि जेपी गंगा सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है और जिस हिस्से को दरार बताया जा रहा था दरअसल वो एक पुल की एक डिजाइन है जो पुल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ये हिस्सा एबेटमेंट की डर्ट वॉल और अप्रोच स्लैब के बीच स्थित जॉइंट है जिसे एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट पुल के थर्मल एक्सपेंशन और संकुचन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन में रखा जाता है जो ढलाई द्वारा ढका हुआ था। 10 अप्रैल 2025 को जब पुल पर यातायात शुरू हुआ तो गाड़ियों की आवाजाही से उत्पन्न कंपन के कारण ये जॉइंट सतह पर उभर आया जिसे अब पुनः फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। मंत्री ने ये भी दोहराया कि ये कोई दरार नहीं है और पुल की संरचना में कोई तकनीकी खामी नहीं है। इस विषय में बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने भी पुष्टि की। जिसे दरार बताया जा रहा है वो वास्तव में पुल की डिजाइन का एक हिस्सा है जहां पुल समाप्त होता है और जमीनी मार्ग शुरू होता है। उस स्थान पर गैपिंग अर्थात एक प्रकार की दूरी रखी जाती है। यही हिस्सा सोशल मीडिया और कुछ खबरों में दरार के रूप में प्रचारित कर दिया गया जो कि पूरी तरह से गलत है। पथ निर्माण मंत्री और अधिकारियों के इन बयानों से ये साफ होता है कि जेपी गंगा पथ पूरी तरह से संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह ही जेपी गंगा पथ परियोजना के दीघा से दीदारगंज तक के नवनिर्मित हिस्से का उद्घाटन किया था। यह पथांश कुल 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग के द्वारा 3,831 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। जेपी गंगा पथ का शिलान्यास 11 अक्टूबर 2023 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था और उन्हीं के सम्मान में इसका नामकरण जेपी गंगा पथ किया गया है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से पटना शहर में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। तो वहीं भविष्य में इस पथ का विस्तार भी प्रस्तावित है। पूर्व दिशा में इसे दीदारगंज से फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ होते हुए मुकामा तक और पश्चिम दिशा में बिहटा और कोइलवर तक बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार के बाद ये पटना जिले के एक वैकल्पिक और सुगम परिवहन मार्ग बनकर उभरेगा जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात और आवागमन में काफी सहूलियत होगी। पथ को लेकर कोई संशय आई थी तो मैं सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है कहीं कोई क्रैक्स नहीं, कहीं कोई गैप नहीं है, पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी वो रोड पार्ट का है और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है समाउ प्रेशर जो होता है ना वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। अभी के समय में जो रोड के पीछे पे आया है गैप का उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करना हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेस देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पे जो भी हमारे इंजीनियर है उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूँगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे सर? अभी आपके सामने इतना क्लियर कि अब इसको क्या लेकिन अप्रोच रोड है सर। पहले आप समझिए दोनों चीजें अलग हैं। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है और ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को
दोनों के बीच स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है, उसका टेक्निकल रीजन है। उसको भी समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए, और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज़ को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं, और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाउ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। सर अगवानी घाट